नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिव पुराण के अनुसार इस कथा को सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में इस कथा को जरूर सुने। शिव पुराण में ये कथा महर्षि सूत जी ने दूसरे ऋषियों को सुनाई है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ। जो जातक इस कथा को ध्यान से सुनते हैं या फिर सुनाते हैं, उन पर चंद्रमा और शिव जी दोनों की कृपा होती है। चंद्रमा शीतलता के वाहक हैं। उनके खुश होने से इंसान मानसिक तनाव से दूर होता है और शिव जी इस जगत के सार हैं। उनके खुश होने से जीवन के सारे मकसद पूरे हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को अंत तक सुने, बीच में छोड़ने से पाप लगेगा। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग इस धरती का पहला ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी विचित्र है। प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं की शादी चंद्रमा से की थी। 27 कन्याओं के पति बन के चंद्रमा बेहद खुश हुए। कन्याएं भी चंद्रमा को वर के रूप में पाकर अति प्रसन्न थी, लेकिन ये प्रसन्नता ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि चंद्रमा रोहिणी पर ज्यादा मोहित हो गए। ये बात जब राजा दक्ष को पता चली तो वे चंद्रमा को समझाने गए। चंद्रमा ने उनकी बात सुनी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर रोहिणी पर उनकी आसक्ति और तेज हो गई। जब राजा दक्ष को ये बात फिर पता चली तो वे गुस्से में चंद्रमा के पास गए और चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दे दिया। चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए, उनकी रोशनी जाती रही। ये देख कर ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए। इसके बाद सारे ऋषि मुनि देवराज के साथ ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव की तपस्या करने से चंद्रमा दक्ष के शाप से मुक्त हो सकते हैं। तब चंद्रमा भगवान वृषध्वज का महामृत्युंजय मंत्र से पूजन किया और फिर 6 महीनों तक शिव जी की कठोर तपस्या की। चंद्रमा की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने आए और वर मांगने को कहा। चंद्रमा ने वर मांगे, हे भगवान, अगर आप खुश हैं तो मुझे क्षय रोग से मुक्ति दीजिए और मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तब भगवान शिव कहने लगे, हे चंद्र, आपकी कलाएं एक तरफ छीन होगी और दूसरी तरफ पुनर्विस्तारित होगी। शिव जी के इस वरदान से चंद्रमा काफी खुश हो गए। उन्होंने भगवान शिव का आभार प्रकट किया और उनकी स्तुति की। चंद्रमा की स्तुति के बाद इसी जगह भगवान शिव निराकार से साकार हो गए और साकार होते ही देवताओं ने उन्हें यहाँ सोमेश्वर भगवान के रूप में स्थापित किया। भगवान शिव तीनों लोक में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए। जब सोमनाथ के रूप में यहाँ निवास करने लगे, तब देवताओं ने यहाँ एक कुंड की स्थापना की। उस कुंड का नाम रखा गया सोमनाथ कुंड। कहते हैं कि इस कुंड में भगवान शिव और ब्रह्मा जी का साक्षात निवास है। इसीलिए जो भी उस कुंड में स्नान करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उसे हर तरह के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित है तो उसे उस कुंड में लगातार 6 माह तक स्नान करना होगा। ये महिमा सोमनाथ की है। शिव पुराण में ये भी लिखा है कि अगर किसी वजह से आप सोमनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो सोमनाथ की उत्पत्ति की कथा सुनकर भी आप वही पौराणिक लाभ उठा सकते हैं। सोमनाथ जी की पूजा पंचामृत से की जाती है। कहा जाता है कि जब चंद्रमा को शिव जी ने श्राप मुक्त किया तो उन्होंने जिस विधि से साकार शिव जी की पूजा की थी, उसी विधि से आज भी सोमनाथ जी की पूजा होती है। यहाँ जाने वाले इंसान अगर 2 सोमवार भी शिव जी की पूजा देख लेते हैं तो उनके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अगर आप सावन मास की पूर्णिमा में कोई मनोरथ लेके आते हैं तो भरोसा रखिए, उसके पूरे होने में कोई विलंब नहीं होगा। अगर आप शिवरात्रि की रात यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का महज 108 बार भी जाप कर लेते हैं तो वे सारी चीजें आपको हासिल हो सकती है जिसके लिए आप परेशान हैं।
इनके दर्शन, पूजन और आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके अलौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयं सफल हो जाते हैं। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाए। क्या आपको पता है, इस मंदिर को आक्रमणकारी शासकों ने एक बार नहीं लगभग 17 बार इसको लूटा व खंडित करने की पूरी कोशिश की, परंतु हर बार श्रद्धालुओं ने इनका पुनर्निर्माण करवाया, जिसके फलस्वरूप आज का सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव को वापस लाने में सफल रहा है। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।